अल-इखलास। नाम। अल-इखलास इस सूरा का महज नाम ही नहीं है, बल्कि इसके मजमून का उन्वान भी है, क्योंकि इसमें खालिस तौहीद बयान की गई है। कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में तो बिल-उमूम किसी ऐसे लफ्ज को उनका नाम करार किया गया है जो उनमें वारिद हुआ हो, लेकिन इस सूरा में लफ्ज इखलास कहीं वारिद नहीं हुआ है। इसको ये नाम इसके मानी के लिहाज से दिया गया है। जो शख्स भी इसको समझकर इसकी तालीम पर ईमान ले आएगा वो शिर्क से खलासी पा जाएगा। ज़मानाए नुज़ूल। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ उन रिवायात की बिना पर है जो इसके सबब नुज़ूल के बारे में मनकूल हुई हैं। ज़ैल में हम उनको सिलसिलावार दर्ज करते हैं। 1. हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर ये सूरत नाजिल हुई तबरानी। अहले का ये कायदा था कि जब वो किसी अजनबी शख्स से तारुफ हासिल करना चाहते थे तो कहते थे कि इन सिब्हो लना, इसका नसब हमें बताओ, क्योंकि उनके यहाँ तारुफ में सबसे पहली चीज जो दरियाफ्त तलब होती थी वो ये थी कि उसका नसब क्या है और वो किस कबीले से ताल्लुक रखता है। इसीलिए उन्होंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना चाहा कि आपका रब कौन है और कैसा है, तो उन्होंने कहा कि इन सिबलना रब्बा का, अपने रब का नसब हमें बताइए। 2. अबुल अल-आलिया ने हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हो के हवाले से बयान किया है कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल फरमाई। मुस्नद अहमद, इब्न अबी हातिम, इब्न जरीर, तिर्मिजी, बुखारी फिर तारीख, इब्नुल मुंज़िर, हाकिम, बैहक़ी। तिर्मिजी ने इसी मजमून की एक रिवायत अबुल आलिया से नकल की है जिसमें हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हो का हवाला नहीं है और उसे वही तर कहा है। 3. हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि एक आराबी ने, और बाज़ रिवायात में है कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अबू याला, इब्न जरीर, इब्न मुंज़िर, तबरानी फिल औसत, बैहक़ी, अबू नुऐम फिल हिलिया। 4. इकरमा ने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत की है कि यहूदियों का एक गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें काब बिन अशरफ और हुय्या बिन अख्तब वगैरह शामिल थे। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आपका वो रब कैसा है जिसने आपको भेजा है। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। इब्न अबी हातिम, इब्न अदी, बैहक़ी फिल अस्मा व सिफ़ात। इनके अलावा मजीद चंद रिवायात इब्न तैमिया ने अपनी तफसीर सूरह इखलास में नकल की हैं, जो ये हैं। 5. हजरत अनस का बयान है कि खैबर के कुछ यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, ए अबुल कासिम, अल्लाह ने मलाइका को नूरे हिजाब से, आदम को मिट्टी के सड़े हुए गारे से, इब्लीस को आग के शोले से, आसमान को धुएं से और जमीन को पानी के झाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुताल्लिक बताइए कि वो किस चीज से बना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का कोई जवाब न दिया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, इनसे कहिए, हो अल्लाहु अहद। 6. आमिर बिन तुफैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज की तरफ हमें बुलाते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ। आमिर ने कहा, अच्छा तो उसकी कैफियत मुझे बताइए, वो सोने से बना हुआ है या चांदी से या लोहे से? इस पर यह सूरत नाज़िल हुई। 7. ज़हाक और कतादा और मुकातिल का बयान है कि यहूदियों के कुछ उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, अपने रब की कैफियत हमें बताइए, शायद कि हम आप पर ईमान ले आएं। अल्लाह ने अपनी सिफत तौरात में नाजिल की है, आप बताइए कि वो किस चीज से बना है, किस जिन्स से है, सोने से बना है या तांबे से या पीतल से या लोहे से या चांदी से, और क्या वो खाता और पीता है, और किससे उसने दुनिया विरासत में पाई है, और उसके बाद कौन उसका वारिस होगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। 8. इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नजरान के ईसाइयों का एक वक्त 7 पादरियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
اور اس نے हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमें बताइए आपका रब कैसा है, किस चीज से बना है। आपने फरमाया, मेरा रब किसी चीज से नहीं बना है, वो तमाम अशिया से जुदा है। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। इन रिवायात से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस माबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की थी कि बंदगी और इबादत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे, और हर मौके पर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको जवाब में यही सूरत सुनाई थी। सबसे पहले ये सवाल मक्का में कुरैश के मुशरिकीन ने आपसे किया और इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। इसके बाद मदीना तैयबा में कभी यहूदियों ने, कभी ईसाइयों ने और कभी अरब के दूसरे लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी नौयत के सवालात किए, और हर मरतबा अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ कि जवाब में यही सूरत आप उनको सुना दें। इन रिवायात में से हर एक में जो ये कहा गया है कि इस मौके पर ये सूरत नाजिल हुई थी, इससे किसी को ये ख्याल न होना चाहिए कि ये सब रिवायतें बाहम मुतज़ाद हैं। असल बात यह है कि किसी मसले के बारे में अगर पहले से कोई आयत या सूरत नाजिल शुदा मौजूद होती थी, तो बाद में जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही मसला पेश किया जाता, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ जाती थी कि इसका जवाब फलां आयत या सूरत में है। इसके जवाब में वो आयत या सूरत लोगों को पढ़कर सुना दी जाए। अहादीस के रावी इस चीज को यूं बयान करते हैं कि जब फलां मामला पेश आया या फलां सवाल किया गया तो ये आयत या सूरत नाजिल हुई। इसको तकरार नुज़ूल से भी ताबीर किया जाता है, यानी एक आयत या सूरत का कई मरतबा नाजिल होना। बस सही बात यह है कि ये सूरत दरअसल मक्की है, बल्कि इसके मजमून पर गौर करने से महसूस होता है कि ये मक्का के भी इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है, जब अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के बयान में कुरान की मुफस्सल आयात अभी नाजिल नहीं हुई थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इल्लल्लाह को सुनकर लोग ये मालूम करना चाहते थे कि आखिर आपका वो रब है कैसा जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप लोगों को बुला रहे हैं। इससे बिल्कुल इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरत होने का एक सबूत ये भी है कि मक्का में जब हजरत बिलाल का आका उमैया बिन खलफ उनको धूप में कपती हुई रेत पर लिटाकर एक बड़ा सा पत्थर उनकी छाती पर रख देता था, तो वो अहदुन अहदुन पुकारते थे। ये लफ्ज अहद इसी सूरा से माखूज था। मौजू और मजमून। शान नुज़ूल के बारे में जो रिवायात ऊपर दर्ज की गई हैं, उन पर एक निगाह डालने से मालूम हो जाता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेकर उठे थे, उस वक्त दुनिया के मजहबी तसव्वुरात क्या थे। बुत परस्त मुशरिकीन उन खुदाओं को पूछ रहे थे जो लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी वगैरह मुख्तलिफ चीजों के बने हुए थे, शक्ल, सूरत और जिस्म रखते थे। देवियों और देवताओं की बाकायदा नस्ल चलती थी। कोई देवी बेशौहर न थी और कोई देवता बेज़ौजा न था। उनको खाने पीने की जरूरत भी लाहिक होती थी और उनके परस्तार उनके लिए इसका इंतजाम करते थे। मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद इस बात की कायल थी कि खुदा इंसानी शक्ल में ज़ुहूर करता है और कुछ लोग उसके अवतार होते हैं। ईसाई अगरचे एक खुदा को मानने के मुद्दई थे, मगर उनका खुदा भी कम अज कम एक बेटा तो रखता ही था, और बाप बेटे के साथ खुदाई में रूहुल कुदुस को भी हिस्सेदार होने का शरफ हासिल था। हत्ता कि खुदा की माँ थी और उसकी सास भी। यहूदी भी एक खुदा को मानने का दावा करते थे, मगर उनका खुदा भी मादियत और जिस्मानियत और दूसरी इंसानी सिफात से खाली न था। वो टहलता था, इंसानी शक्ल में नमूदार होता था, अपने किसी बंदे से कुश्ती भी लड़ लेता था और एक अदद बेटे यानी उज़ैर का बाप भी था। इन मजहबी ग्रोहों के अलावा मजूसी आतिश परस्त थे और साबेई सितारा परस्त। इस हालत में जब अल्लाह वादहू ला शरीक को मानने की दावत लोगों को दी गई, तो उनके जहन में ये सवालात पैदा होना एक लाजमी अमर था कि वो रब है किस किस्म का जिसे तमाम अरबाब और माबूदों को छोड़कर तन्हा एक ही रब और माबूद तस्लीम करने की दावत दी जा रही है। कुरान मजीद का ये एजाज है कि उसने इन सवालात का जवाब चंद अल्फाज में देकर अल्लाह की हस्ती का ऐसा वाज़ेह तसव्वुर पेश कर दिया जो तमाम मुशरिकाना तसव्वुरात का कला कुमा कर देता है और उसकी जात के साथ मखलूकात की सिफात में से किसी सिफत की आलूदगी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहने देता। फजीलत और अहमियत। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सूरत की बड़ी अजमत थी
اور آپ मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को इसकी अहमियत महसूस कराते थे ताकि वो कसरत से इसको पढ़ें और अवामुन्नास में इसे फैलाएं, क्योंकि ये इस्लाम के अव्वलीन बुनियादी अकीदे यानी तौहीद को 4 ऐसे मुख्तसर फिक्रों में बयान कर देती है जो फौरन इंसान के ज़हन नशीन हो जाते हैं और आसानी से ज़बानों पर चढ़ जाते हैं। अहादीस में कसरत से ये रिवायात बयान हुई हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को बताया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, तबरानी वगैरह में इस मजमून की मुतअद्दिद अहादीस अबू सईद खुदरी, अबू हुरैरा, अबू अय्यूब अंसारी, अबू दर्दा, मुआज बिन जबल, जाबिर बिन अब्दुल्ला, उबई बिन काब, उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा बिन अबी मुईत, इब्ने उमर, इब्ने मसूद, कतादा बिन नौमान, अनस बिन मालिक और अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से मनकूल हुई हैं। मुफस्सिरीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की बहुत सी तौजीहात बयान की हैं, मगर हमारे नजदीक सीधी और साफ बात यह है कि कुरान मजीद जिस दीन को पेश करता है उसकी बुनियाद 3 अकीदे हैं, एक तौहीद, दूसरे रिसालत, तीसरे आखिरत। ये सूरत चूंकि खालिस तौहीद को बयान करती है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 1/3 कुरान के बराबर करार दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम और बाद दूसरी कुतुब हदीस में नकल हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को एक मुहिम पर सरदार बनाकर भेजा और इस पूरे सफर के दौरान में उनका मुस्तकिल तरीका ये रहा कि हर नमाज में वो कुल हुवल्लाहु अहद पर क़िरात खत्म करते थे। वापसी पर उनके साथियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आपने फरमाया, उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें रहमान की सिफत बयान की गई है, इसलिए इसका पढ़ना मुझे बहुत महबूब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया कि उनको खबर दे दो कि अल्लाह ताला उन्हें महबूब रखता है। इससे मिलता जुलता वाकया बुखारी में हजरत अनस से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अंसार में से एक साहब मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ाते थे और उनका तरीका ये था कि हर रकत में पहले कुल हुवल्लाह पढ़ते, फिर कोई और सूरत तिलावत करते। लोगों ने इस पर एतराज किया और उनसे कहा कि ये तुम क्या करते हो कि कुल हुवल्लाह पढ़ने के बाद इसे काफी न समझकर कोई और सूरत भी उसके साथ मिला लेते हो, ये ठीक नहीं है। या तो सिर्फ इसी को पढ़ो और या इसे छोड़कर कोई और सूरत पढ़ो। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं वरना इमामत छोड़ दूं। लेकिन लोग उनकी जगह किसी और को इमाम बनाना भी पसंद नहीं करते थे। आखिरकार मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आपने इनसे पूछा, तुम्हारे साथी जो कुछ चाहते हैं उसे कबूल करने में तुमको क्या अमर माने है? तुम्हें हर रकत में ये सूरत पढ़ने पर किस चीज ने आमादा किया? उन्होंने अर्ज किया, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। आपने फरमाया, हुब्बो का इय्याहा अदखुलकल जन्ना, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है यकता। कहो इस हुक्म के अव्वलीन मुखातब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आपकी से ये सवाल किया गया था कि आपका रब कौन और कैसा है, और आपकी को हुक्म दिया गया कि इस सवाल के जवाब में आप ये कहें। लेकिन हुजूर के बाद हर मोमिन इसका मुखातब है, उसे भी वही बात कहनी चाहिए जिसके कहने का हुक्म हुजूर को दिया गया था। वो अल्लाह है, यानी मेरे जिस रब से तुम तारुफ हासिल करना चाहते हो वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। ये उन सवाल करने वालों की बात का पहला जवाब है, और इसका मतलब ये है कि मैं कोई नया रब लेकर नहीं आ गया हूँ जिसकी इबादत दूसरे सब माबूदों को छोड़कर मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, बल्कि वो वही हस्ती है जिसको तुम अल्लाह के नाम से जानते हो। अल्लाह अरबों के लिए कोई अजनबी लफ्ज न था। कदीम तरीन जमाने से वो खालिक कायनात के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, और अपने दूसरे माबूदों में से किसी पर भी
اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے۔ دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا۔ پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت الالہہ نہیں بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آیت 87۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آیات 61 تا 63۔ سورہ مومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیات 84 تا 89۔ سورہ یونس میں ہے، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ آیت 31۔ اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ آیات 22 اور 23۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ آیت 67۔ ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو انہیں جواب دیا گیا وہ اللہ، یعنی وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر و منتظم مانتے ہو، اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آپ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، رحیم اور کریم نہ ہو، اور سب پر غالب نہ ہو۔ یکتا۔ نحوی قواعد کی روح سے علماء نے هو اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے اور احد اس کی دوسری خبر۔ اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے اللہ ہے، یکتا ہے،
दूसरा मतलब ये भी हो सकता है और जुबान के लिहाज से गलत नहीं है कि वो अल्लाह एक है। यहाँ सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस जुमले में अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ अहद जिस तरह इस्तेमाल किया गया है वो अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का गैर मामूली इस्तेमाल है। मामूलन ये लफ्ज़ या तो मुज़ाफ या मुज़ाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे यौमुल अहद हफ्ते का पहला दिन, और फबअसू अहदकुम यानी अपने किसी आदमी को भेजो, या नफी आम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मा जाअनी अहदुन यानी मेरे पास कोई नहीं आया, या उमूमियत का पहलू लिए हुए सवालिया फकरे में बोला जाता है, जैसे हल इंदका अहदुन यानी क्या तुम्हारे पास कोई है, या इसी उमूमियत के पहलू से शर्तिया जुमले में बोला जाता है, जैसे इन जाअका अहदुन यानी अगर तुम्हारे पास कोई आए, या गिनती में बोला जाता है, जैसे अहदुन इस्नाने अहद अशर 1 2 11। इन इस्तेमालात के सिवा नुज़ूल कुरान से पहले की अरबी ज़बान में इस अम्र की कोई नज़ीर नहीं मिलती कि महज लफ्ज़ अहद वस्फ़ के तौर पर किसी शख्स या चीज़ के लिए बोला गया हो, और नुज़ूल कुरान के बाद ये लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया है, दूसरे किसी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस गैर मामूली तर्ज़ बयान से खुद बखुद ये ज़ाहिर होता है कि यकता व यगाना होना अल्लाह की खास सिफत है। मौजूदात में से कोई दूसरा इस सिफत से मुत्तसिफ नहीं है, वो एक है, कोई उसका सानी नहीं। फिर जो सवालात मुशरिकीन और अहले किताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रब के बारे में किए थे, उनको निगाह में रखते हुए देखिए कि हुवल्लाहु कहने के बाद अहदुन कहकर उनका जवाब किस तरह दिया गया है। अव्वलन इसके माने ये हैं कि वही अकेला रब है, किसी दूसरे का रुबूबियत में कोई हिस्सा नहीं है, और चूंकि इलाह यानी माबूद वही हो सकता है जो रब यानी मालिक व परवरदिगार, इसलिए उलूहियत में भी कोई उसका शरीक नहीं। सानियन इसके माने ये भी हैं कि वही तन्हा कायनात का खालिक है, तख्लीक के इस काम में कोई और उसका शरीक नहीं है, वही अकेला मालिकुल मुल्क है, निज़ाम आलम का मुदब्बिर व मुंतज़िम है, अपनी मखलूक़ात का रिज़्क़ रसां है, और आए वक्त में मदद करने वाला फरियाद रस है। खुदाई के उन कामों में जिनको तुम खुद मानते हो कि ये अल्लाह के काम है, किसी दूसरे का कतन कोई हिस्सा नहीं है। खालिसन क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा था कि वो किस चीज से बना है, उसका नस्ल क्या है, और वो किस जिन्स से है, किससे उसने दुनिया की मीरास पाई है, और उसके बाद कौन उसका वारिस होगा। इसलिए उनके इन सारे सवालात का जवाब भी अल्लाह ताला के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ अहद बोलकर दे दिया गया है। इसके माने ये हैं कि नंबर 1 वही एक खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, न उससे पहले कोई खुदा था न उसके बाद कोई खुदा होगा। 2 खुदाओं की कोई जिन्स नहीं है जिसका वो फर्द हो, बल्कि वो अकेला खुदा है और कोई उसका हम जिन्स नहीं। नंबर 3 उसकी ज़ात महज वाहिद नहीं बल्कि अहद है, जिसमें किसी हैसियत से भी कसरत का कोई साहिबा नहीं है, वो अज्जा से मुरक्कब वजूद नहीं है जो काबिल तज्जिया और तक़सीम हो, जो कोई शक्ल और सूरत रखता हो, जो किसी जगह में रहता हो या कोई चीज उसके अंदर जगह पाती हो, जिसका कोई रंग हो, जिसके कुछ आज़ा हो, जिसकी कोई समत और जहत हो, और जिसके अंदर किसी किस्म का तगय्युर तबद्दुल होता हो। तमाम अक़साम की कसरतों से बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह वो एक ही ज़ात है जो हर लिहाज से अहद है। इस मकाम पर ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अरबी ज़बान में वाहिद का लफ्ज़ बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह हम उर्दू में एक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बड़ी से बड़ी कसरतों पर मुश्तमिल किसी मजमूए को भी उसकी मजमूई हैसियत के लिहाज से वाहिद या एक कहा जाता है, जैसे एक आदमी, एक कौम, एक मुल्क, एक दुनिया, हत्ता के एक कायनात। और किसी मजमूए के हर जुज़ को अलग अलग भी एक ही कहा जाता है, लेकिन अहद का लफ्ज़ अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह ताला के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ इलाह वाहिद या एक ही माबूद या अल्लाहुल वाहिदुल क़हार यानी अकेला अल्लाह जो सबको मग़लूब करके रखने वाला है कहा गया है। महज वाहिद कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि ये लफ्ज़ उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अपनी ज़ात में तरह तरह की कसरतें रखती हैं।
بخلاف اس کے اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ مطلقاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں ہے، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اصل میں لفظ سمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد نیم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد، قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ الصمد، ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہیں۔ دائم، بلند مرتبہ، ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ المسمد، ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو۔ المسمد، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ بیتم مسمد، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ بناء مسمد، بلند عمارت۔ سمدہ و سمد الیہ سمدن، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اسمد الیہ الامر، اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا۔ بحوالہ صحاح، قاموس اور لسان العرب۔ ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ صمد کی جو تفسیریں صحابہ و تابعین اور بعض کے اہل علم سے منقول ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت علی، اکرمہ اور کعب احبار، صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ، وہ سردار جس کی عادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس کا دوسرا قول۔ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ان کا ایک اور قول، وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم و بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ، وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اکرمہ کے دوسرے اقوال، وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اسی کے ہم معنی اقوال شعبی اور محمد بن کعب القرظی سے بھی منقول ہیں۔ سدئی، مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں۔ سعید بن جبیر، وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس، وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان، وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کیسان، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ حسن بصری اور قتادہ، جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرہ الحمدانی سے بھی منقول ہیں۔ مرہ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ابراہیم نخعی، وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالاتر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لیے جس کی طرف رجوع کرے۔ اب غور کیجیے، پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں
کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ صمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں۔ بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے، اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق۔ کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے۔ بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے، مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود و بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ اور تقسیم ہو۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے۔ پھر چونکہ وہ الصمد ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہیں۔ دو یا زیادہ ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ نیز اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد۔ مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالاتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ چنانچہ عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں، ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملط ہوتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنہ بنایا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ توالد و تناسل سے پاک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لاولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا۔ ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقی طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے۔ اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدائی کے اوصاف، افعال اور اختیارات میں شریک ہوں۔ یہ بات خدا کی
सिर्फ नस्बी औलाद फर्ज कर लेने ही से लाजिम नहीं आती, बल्कि किसी को मुतबन्ना फर्ज करने से भी लाजिम आती है, क्योंकि किसी का मुतबन्ना ला मुहाला उसका हमजिन्सी हो सकता है, और जब माज़अल्लाह वो खुदा का हमजिन्स है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो खुदाई के औसाफ भी रखता है। दोम ये कि औलाद का कोई तस्वुर इसके बगैर नहीं किया जा सकता कि नरो मादा मिसाल हो और कोई मादा बाप और माँ के जिस्म से निकलकर बच्चे की शक्ल इख्तियार करे। बस अल्लाह के लिए औलाद फर्ज करने से लाजिम आता है कि माज़अल्लाह वो एक मादी और जिस्मानी वजूद हो, उसकी हमजिन्स कोई उसकी बीवी भी हो और उसके जिस्म से कोई मादा भी खारिज हो। सोम ये कि तवालुद और तनासुल का सिलसिला जहाँ भी है उसकी इल्लत ये है कि अफराद फानी होते हैं और उनकी जिन्स के बाकी रहने के लिए नागुज़ीर होता है कि उनसे औलाद पैदा हो जिससे उनकी नस्ल आगे चले। बस अल्लाह के लिए औलाद फर्ज करने से ये भी लाजिम आता है कि वो बज़ात खुद माज़अल्लाह फानी हो और बाकी रहने वाली चीज खुदाओं की नस्ल हो, न कि ज़ात खुदा। नील इससे ये भी लाजिम आता है कि तमाम फानी अफराद की तरह नऊज़ बिल्लाह खुदा की भी कोई इब्तिदा और इंतहा हो, क्योंकि तवालुद और तनासुल पर जिन अजनास के बका का इन्हिसार होता है उनके अफराद न अज़ली होते हैं न अबदी। चाहरुम ये किसी को मुतबन्ना बनाने की गरज ये होती है कि एक लावलद शख्स अपनी जिंदगी में किसी मददगार का और अपनी वफात के बाद किसी वारिस का हाजतमंद होता है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए ये फर्ज करना कि उसने किसी को बेटा बनाया है, उस ज़ात पाक की तरफ लाजमन वही सब कमजोरियां मंसूब करना है जो फानी अशखास में पाई जाती हैं। इन तमाम मफूजात की जड़ अगरचे अल्लाह ताला को अहद और असमद कहने से ही कट जाती है, लेकिन उसके बाद ये इरशाद फरमाने से कि न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद, इस मामले में किसी इस्तिबा की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। फिर चूंकि ज़ात बारी के हक में ये तस्वुरात शिर्क के अहम तरीन असबाब में से हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरह अखलास ही में उनकी साफ साफ और कतई व हतमी तरदीद करने पर इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि जगह जगह इस मजमून को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है ताकि लोग हकीकत को पूरी तरह समझ लें। मिसाल के तौर पर आयात ज़ैल मुलाहिज़ा इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सूरह अन-निसा आयत 171। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसकी मिल्क है। अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाह व इन्नहुम लकाज़िबून। यानी खूब सुन रखो, ये लोग दरअसल अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, फिर वाक़ई ये कतई झूठे हैं। सूरह साफ़ात आयात 151 और 152। वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहतरून। सूरह अस्वाफ़ात आयत 158। यानी इन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिमों की हैसियत से पेश किए जाने वाले हैं। वजालू लहू इबादिही जुज़अन इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 15। यानी लोगों ने उसके बंदों में से बास को उसका जुज़ बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। वजालू लिल्लाहि शुरकाअ जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बिग़ैरि इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन व लम तकुल लहू साहिबतुन व खलक़ कुल्ल शै। सूरह अल-अनाम आयात 100 और 101। यानी और लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो उनका खालिक है, और उन्होंने बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां घड़ लीं, हालांकि वो पाक और बालातर है उन बातों से जो वो कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का मूजिद है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसकी शरीक जिंदगी ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुब्हानहु बल आदम मुकरमून। सूरह अल-अंबिया आयत 26। यानी और इन लोगों ने कहा कि खुदा रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, पाक है वो,
बल्कि जिनको ये उसकी औलाद कहते हैं वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनिय्यु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। सूरह यूनुस आयत 68। यानी लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। सुभान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है सब उसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल की आखिर दलील क्या है? क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहते हो जिन्हें तुम नहीं जानते? वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्ल। सूरह बनी इसराइल आयत 111। यानी और ए नबी कहो, तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है, और न वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तिबान हो। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहू मिन इलाहिन। सूरह अल-मोमिनून आयत 91। यानी अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया है और कोई दूसरा खुदा उसके साथ नहीं है। इन आयात में हर पहलू से उन लोगों के अकीदे की तरदीद कर दी गई है जो अल्लाह के लिए नस्बी औलाद या मुतबन्ना बनाई हुई औलाद तजवीज़ करते हैं, और उसके गलत होने के दलाइल भी बयान कर दिए गए हैं। ये और इसी मज़मून की दूसरी बहुत सी आयात जो कुरान मजीद में हैं सूरह अखलास की बेहतरीन तफसीर करती हैं। हमसर नहीं है। असल में लफ्ज़ कुफू इस्तेमाल हुआ है जिसके माने हैं नज़ीर, मुशाबे, मुमासिल, हमरुतबा, मसावी। निकाह के मामले में कुफू का लफ्ज़ हमारी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है और इससे मकसूद ये होता है कि लड़का और लड़की मुआशरती हैसियत से बराबर की जोड़ हों। बस आयत का मतलब ये है कि सारी कायनात में कोई नहीं है, न कभी था न कभी हो सकता है, जो अल्लाह के मानिंद या उसका हम मर्तबा हो, या जो अपनी सिफात, अफ़ाल और इख्तियारात में उससे किसी दर्जे में भी मुशाबहत रखता हो।